हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। मैं विकास आप सभी को आज हम पढ़ाएंगे जो मैथ में टेग्नोमेट्री में जो होता है साइन कोस टेन और कॉट सेक कोसेक के मान क्या होंगे, क्योंकि ये सब मान आप भूल जाते हो और पेपर में आप डायरेक्ट लिख नहीं पाते। अगर इसको याद करना है तो बहुत ही आसान ट्रिक है। सिर्फ एक चीज करना है, आपको ध्यान में रखना है। क्या एक चीज? उसका क्या है कि देखिए, जीरो से शुरू है 90 तक है। इसके बाद कितना है? 1 2 3 4, तो जीरो है। तो जीरो से 1 2 3 4 कर लेना है आपको भाई। 4 कर लीजिए भाई। अब इसके बटे में क्या करना है? सबके जो आखिरी में 4 आया बटे कर देना, सब बटे में 4 कर देना भाई। बटे में 4 करते ही आप इसको अंडर रूट के अंदर पैक कर दीजिए भाई। अंडर रूट के अंदर पैक कर दीजिए। अब अंडर रूट हटाइए, इसको सोल्व कीजिए, तो जो आएगा वह साइन का मान होगा। क्या होगा? साइन के मान। अगर किसी के बटे में जैसे 0/4 है तो 4 से भाग करेंगे जीरो में तो हमारा जीरो आएगा, और जीरो को हम अंडर रूट में बंद नहीं कर सकते तो हमारा जीरो ही रहेगा। तो साइन जीरो का मान क्या? जीरो अंश का मान क्या होगा? जीरो। अब 1/2। तो देखिए, अगर आप पढ़े होंगे अंडर रूट जो होता है एक को हम बाहर लिख के चाहे एक का अंदर, एक का वर्ग एक ही होता है तो एक आ जाएगा बाहर, और बटे 4 का वर्ग 2 होता है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। अंडर रूट हटाने के लिए अगर जैसे हम वर्ग करते हैं 2 × 2, तो अगर 2 बार आ रहा है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। अगर 2 बार नहीं आ रहा है, तो अगर 2 सिर्फ एक बार आ रहा है तो उसको हम बाहर नहीं लिख सकते अंडर रूट के। तो हमारा 2 बार आ रहा है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो अब इसी प्रकार इसको करेंगे, लेकिन इसको हमारा क्या होगा? इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 1 2 कन्ने 2 2 दूना 4। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट में, तो एक को हम बाहर कर सकते हैं भाई। और यहाँ पर मान क्या है? 30 अंश का 1/2 आया है। क्या आया है? 1/2। तो देखिए, अब जो हमारा है 2 से हम 4 को काट दिए तो क्या हुआ? 2 कन्ने 2 2 दूना 4, 1/2 हो गया। तो अब आपने पढ़ा है भाई, अगर किसी को हम अंडर रूट करते हैं एक को, तो हमारा वो अंडर रूट के अंदर नहीं पाया जाता, वो बाहर आ जाता है कूद फान कर। उसको अंडर रूट के अंदर हम पैक ही नहीं कर सकते, लेकिन 2 को हम पैक कर सकते हैं क्योंकि 2 बार नहीं आ रहा है। अगर 2 बार आता है तो उसको निकाल देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/√2। तो 45 अंश का मान क्या होगा? 1/√2 समाप्त। अब 3 को तो हम बाहर कभी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन 4 को बाहर कर सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा? कितना? √3/2। अब 4 इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को भाई हमने पता है ना कभी नहीं पैक कर सकते अंडर रूट के अंदर, तो हमारा इसका मान 1 आ जाएगा। ये तो हमारा साइन का मान निकल गया। साइन का मान निकल गया। अब इसी को रिवर्स करके लिख दे। रिवर्स, पीछे से जो पीछे है उसको आगे कर दे, जो आगे उसको पीछे कर दे, बस भाई। तो 1 इधर है तो 1 को उधर उठा के इधर ला देंगे, 1 मतलब अब साइन जीरो अंश का मान 0 था, लेकिन इसी को हम रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉस 0 अंश का मान ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको करेंगे तो 60 अंश वाला जो है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, काटिन 3/2। इसको 1/2, इसको इधर ला देंगे 1/2, इसको इधर ला देंगे 0 0 हो गया। ये हमारा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप भूल गए हैं तो सबसे सरल भाई यही है, यही नियम सबसे सरल है, और कोई भी नियम सरल नहीं, बहुत ही नियम सरल है वाला, और कोई भी नहीं सरल है। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब 10 का निकालना है, तो 10 बराबर हमारा क्या होता है मालूम है आपको भाई? 10 बराबर हमारा होता है साइन बट्टे कोस। तो साइन हमारा कितना है? 0 अंश पर 0/1। तो 1 से अब भाग करेंगे, 0 में क्या आएगा? अगर हम किसी भी संख्या जैसे भाग कर रहे हैं तो हमारा 1 0 × 0 0, मतलब 0 ही हो जाएगा, सीधे सीधे कर दे। तो अब इसमें करेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा? 1/2 है, उसके पूरे बटे में अब क्या होगा? √3/2। तो दोनों को हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 बटे क्या बचेगा? 1/√3। या इसी को दूसरा मैट्रिक कर ले, जो हमारा भाग के रूप में, इसको हम गुणा के रूप में कर देते हैं तो क्या होता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। यही होता है ना, जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उसमें यही सिस्टम होता है। इसको इसे कैंसिल कर सकते हैं तो इसके ऊपर इसका समाप्त। हमारा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 से गुणा 1 में 1, 3 के 3 कड़ी में भैया। अब देखिए दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है,
दोनों क्या सेम है, 1/2 है, पूरे 1/2 में 1/2 है, तो 2 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, बराबर कितना आएगा 1। या इसी को भाग रूप में, इसको गुणा रूप में बनाएंगे तो 1/2 गुणे 2/1 हो जाएगा, 2/1, तो 1 इससे कैंसिल, 1 इससे कैंसिल, तो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा 1। अब देखिए इसका क्या है, √3/2 पूरे 1/2, तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में लिखेंगे, ये तो भाग के रूप में है ना, √3/2 गुणे 2/1, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, कड़े में सिर्फ 3 आएगा। और अब देखिए यहाँ पर 0 है नीचे, साइन बटे कॉस, तो यहाँ पर क्या मान आएगा बता सकते हैं आप? अरे भाई 1/0 करना है तो क्या मान आ सकता है, बता सकते हैं भाई? बिल्कुल बता सकते हैं, अपरिभाषित या इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए जो होता है 0 1/0, तो 0 से हम भाग कर ही नहीं सकते, हमारा मतलब अनुभव ही नहीं कर सकते कितने बार ले जाएंगे 0 में, कितने बार ले जाएंगे, क्योंकि 0 से गुणा करने पर हमारा समाप्त हो जाता है, भाग करने पर भी हमारा समाप्त हो जाएगा, जो हमारा अपरिभाषित होगा। तो हो गया। अब फिर एक बार वही काम कीजिए, रिवर्स लेना है, गाड़ी को रिवर्स कीजिए, आगे वाला पीछे कर दीजिए, पीछे वाला आगे, तो हमारा कॉट का मान मिल जाएगा। तो देखिए ए है तो इसको हम इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, ये तो वहीं रह जाएगा। अब इसको इधर ला देंगे 1/√3 और इसको इधर ला देंगे, बस समाप्त हुआ वह सवाल। अब सेक का मान निकालना है। सेक का मान निकालने के लिए आपको कॉस को पलटना पड़ेगा, अब रिवर्स नहीं करना है, अब पलटना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है। तो देखिए अब एक हमारा क्या है यहाँ पर, देख लीजिए, अगर हम 1 को पलटेंगे तो किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसके बटे 1 कर सकते हैं, 1 को पलटेंगे तो वही आएगा, तो हमारा सेक 0 इसका मान क्या आएगा 1। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा बताइए, 2/√3 आएगा। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, √2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, अगर 1 है तो उसको लिखे या ना लिखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसको हम क्या कर लेंगे √2। हमारा क्या, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 होगा, 1 लिखे चाहे ना लिखे। अब आ गया क्या 0, अब 0 को पलटना है, क्या होगा भाई 0 को पलटने पर कुछ पता है? जैसे किसी की संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, जैसे हमारा 0 नीचे कोई संख्या नहीं तो हमारा 1 है। अब इसी को हम पलट देंगे, क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 से क्या होगा, वही वाला पुराना आ गया काम, तो अपरिभाषित इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0 से भाग किसी में नहीं जाता। अब तो हमारा सेक तक का मान निकल चुका है, अब कोसेक का मान निकालेंगे। तो कोसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, अभी अपने यहाँ पर किया भाई। और इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो कड़ीन 2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/3, और इसका उल्टा करेंगे तो 1। अगर देखें तो हमने क्या किया है, 1 का उल्टा अगर हमने कर लिया, देख लीजिए जैसे कि हमने कोस का उल्टा किया, जो मान आया है उसी को अगर हम रिवर्स करके फिर से लिख देते हैं तो हमारा कोसेक का भी मान आता है भाई, आता है ना भाई। तो देखिए मैथ जो होता है क्लास 10 में पढ़ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे भाई, याद जरूर करना, याद नहीं आ रहा तो एक ही नियम लगाइए ए वाला, इसी से पूरा मान मिल जाएगा। इसका मान निकाला साइन से, साइन को रिवर्स करके लिख दिया तो कॉस का मान, और साइन बटे कॉस कर दिया तो टेन का मान, और फिर टेन को रिवर्स करके लिख दिया तो कॉट का मान हो गया। फिर जो कॉस है, कॉस को पलट कर लिखना है, पलट कर, अब रिवर्स नहीं करना, पलट कर लिख देंगे तो सेक का मान, और सेक का अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कोसेक का मान, या 1/sin, मतलब साइन का उल्टा कर देंगे तो हमारा वही मान आ जाएगा कोसेक का। तो जय हिंद, आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे।